स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मिड कैप मसाला। इस शो में आगे हम फोकस करेंगे मिड कैप स्टॉक्स पर। किस तरह का एक्शन वहां पर नजर आ रहा है, इस पर आगे चर्चा होगी और साथ ही साथ वहां रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर भी हम एक एक करके बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं बाजार पर। और आज मार्केट में कमजोर शुरुआत हुई थी, लेकिन निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी इस वक्त देखने को मिल रही है। निफ्टी हरे निशान में आ चुका है। बैंक निफ्टी में भी जो भी गिरावट थी वहां से रिकवर हो चुका है बैंक निफ्टी भी। और करीब 50,600 के ऊपर इस वक्त बैंक निफ्टी भी कारोबार कर रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर करीब करीब 40 अंकों की तेजी है, तो काफ़ी फ्लैटिश कारोबार हो रहा है बैंक निफ्टी और निफ्टी में। लेकिन एक रिकवरी यहाँ पर आई है निचले स्तरों से और उसको होल्ड किया, उस रिकवरी को होल्ड करने की कोशिश यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी की है। फिलहाल अगर मोमेंटम देखेंगे तो काफ़ी सपाट यहाँ पर ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में आज एक्शन नहीं दिखाई दे रहा है उतना। आधा परसेंट की कमजोरी है तमाम सेक्टर और स्पेसेस में। अगर निफ्टी के चढ़ने वाले शेयरों पर नजर डालें तो HUL, श्रीराम फाइनेंस, SBI लाइफ, ITC, ब्रिटानिया, आज हम देख रहे हैं कि FMCG स्टॉक्स और इंश्योरेंस स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा एक्शन बना हुआ है। वहीं गिरने वाले शेयरों में ONGC 4% नीचे, आज सिटी ने डाउनग्रेड की राय दी है, जिसके चलते ONGC में वीकनेस है। और जिस तरह से कच्चे तेल में भी गिरावट आ रही है, उसका भी इम्पैक्ट यहाँ पर नजर आ रहा है। इसके अलावा हिंडाल्को, टाटा मोटर्स, NTPC, कोल इंडिया में भी करीब 2-2% की वीकनेस इस पर दिखाई दे रही है। मार्केट ब्रेथ भी बेहद ही कमजोर। ज़्यादातर जो स्टॉक्स हैं वो आज लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। अगर NSE में एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखेंगे तो करीब 1772 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि इस वक्त लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं। और वायदा बाजार में भी अगर हम देखेंगे तो गिरने वाले शेयरों की तादाद ज़्यादा है, 100 से ज़्यादा शेयर्स इस वक्त लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है इस वक्त का बाजार का हाल। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और एक बार आपको दिखाएंगे कि 3 विंडो के जरिए कौन से ऐसे मिड कैप स्टॉक्स हैं जहां पर की एक्शन देखने को मिल रहा है। उसमें सबसे पहले बात करेंगे EU स्मॉल फाइनेंस बैंक की। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस से स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, उसके चलते यहाँ पर शानदार तेजी देखने को मिल रही है। ग्रैनुअल्स, USFDA से 6 आपत्तियां मिलने से स्टॉक में दबाव। हैदराबाद मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से 6 आपत्तियां मिली। और टाटा टेक ब्रोकरेज की बिकवाली की राय, सिटी की बिकवाली की राय लक्ष्य 945 का दिया, जिसके चलते आज हम यहाँ पर वीकनेस देख रहे हैं। तो ये है इस वक्त का बाजार का सेटअप। चलिए अब एक्सपर्ट को शामिल करेंगे और सबसे पहले उनसे समझ लेते हैं अगले 3 घंटे के ट्रेड। हमारे साथ रेलिगेयर ब्रोकिंग से अजीत मिश्रा जी मौजूद हैं। अजीत जी, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए ईटी नाउ स्वदेश को। क्या व्यू बन रहा है इस वक्त बाजार का? काफी सपाट यहाँ पर कारोबार होते हुए दिखाई दे रहा है। ग्लोबल जो क्यूज थे वो कमजोर थे, लेकिन उन सब से हटके अब बाजार में एक रिकवरी थोड़ी बहुत देखने को मिल रही है और इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल्स को तोड़ नहीं रहा है मार्केट। तो ऐसे में क्या करना चाहिए बाजार पे, और अपने ट्रेडिंग आइडियाज भी बताइए। शुक्रिया पूजा। तो पूजा देखिए, डेफिनेटली स्ट्रेंथ दिख रही है, मींस एक अटेम्प्ट दिख रहा है। आप जिस तरीके से फ्राइडे के दिन ट्रेड हुआ था और जिस तरीके से ग्लोबल क्रूज थे, उसको थोड़ा सा नेगेट करने की कोशिश दिख रही है इंट्राडे में। बट वहीं पे जैसे कि अगर आप इंडेक्स के बियॉन्ड देखें तो मिड कैप और स्मॉल कैप, वहां पे प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिल रहा है। बिकॉज अगर आप मिड कैप की बात करें तो करीब करीब 1% की करीब करीब 2% के कट्स स्मॉल कैप में। तो वहां थोड़ा सा ज्यादा मुझे लगता है कि प्रेशर अभी देखने को मिल रहा है। तो बहुत सेलेक्टिव होने की जरूरत है, खासतौर से अगर आप ब्रॉडर मार्केट्स में ट्रेड कर रहे हैं। और दूसरी चीज ये हो सकती है कि आप जो थीम्स को बेसिकली सेलेक्ट करें, या फिर उस सेक्टर को सेलेक्ट करें जहां पे की रेजिडेंस दिख रही है, और उसके अकॉर्डिंगली फिर आप अपने स्टॉक्स को सेलेक्ट करें। तो अभी के हिसाब से जैसे कि केमिकल बास्केट काफी अच्छा ट्रेड कर रहा है, मुझे लगता है पिडिलाइट एक अच्छा कैंडिडेट है अगर आप लॉन्ग ट्रेड करना चाहते हैं यहाँ पे। तो आज भी मार्केट में प्रेशर के बावजूद भी ये अपने हाइज के पास ट्रेड कर रहा है। स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइज के पास भी आ गया है। एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट भी हुआ है। तो मुझे लगता है करीब 3200 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं 3450 तक के टारगेट्स के लिए। दूसरा नाम होगा IEX का। यहाँ पे भी आप देखेंगे मुझे तो काफी ज्यादा कंसिस्टेंसी बनी हुई है ट्रेंड में, और नेगेटिव साइड पे पार्टिसिपेट ना के बराबर इसने स्टॉक ने किया है। और आज भी ये पॉजिटिव टोन के साथ ही ट्रेड कर रहा है। तो जिस तरीके से हमने बात की कि मिड कैप में
प्रेशर है, उसके बाद भी अगर आप पॉजिटिव टोन मेंटेन कर पा रहे हैं, डेफिनेटली इंडिकेट करता है कि आपके अंदर स्ट्रेंथ है। तो 206 का स्टॉप लॉस रहेगा आईईएक्स में और करीब 222 तक के टारगेट्स के लिए इसको भी आप लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, तो आईईएक्स में तेजी करने की सलाह। पीडीलाइट 3450 के लक्ष्य के लिए स्टॉक पर नजर रखिए, क्योंकि आज सुबह भी एक्सपर्ट हमें सलाह दे रहे थे पीडीलाइट में तेजी करने के लिए। 2% ऊपर है और अभी भी 3450 के लक्ष्य के लिए आप एंट्री ले सकते हैं। आईईएक्स में भी तेजी करने की सलाह। ठीक है, तो ये है इस वक्त के टॉप ट्रेडिंग आइडियाज़। अब आगे बढ़ते हैं और जैसा कि हम बात कर रहे थे कि आज एफएमसीजी कंपनियों में काफ़ी शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। इसमें बड़े लार्ज कैप स्टॉक्स तो चल ही रहे हैं, अन्य कंपनियों में जैसे कि टाटा कंज्यूमर, कोलगेट, ब्रिटानिया जैसे स्टॉक्स भी देखेंगे तो वहाँ पर भी अच्छी तेज़ी नज़र आ रही है। एफएमसीजी स्टॉक्स पर अजीत जी क्या व्यू बन रहा है आपका? देखिए पूजा, अगर मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग अगर बढ़ती है आने वाले दिनों में, तो मुझे लगता है कि डिफेंसिव्स ही थोड़ा-सा आपको सेफ्टी नेट देंगे और खासतौर से एफएमसीजी नेम्स जहाँ पे कंपैरेटिवली ज़्यादा बेटर पोजीशन बन रही है और उसके बाद फार्मा। तो एफएमसीजी में जो आपके बड़े नाम हैं, चाहे वो एचयूएल हो गए, चाहे ब्रिटानिया, मैरिको, ये सारे ही सारे काउंटर्स पॉजिटिव टोन के साथ ट्रेड कर रहे हैं। और वहीं पे जैसे ब्रिटानिया को अगर आप देखेंगे तो एक अपने रिकॉर्ड हाइज़ के पास एक कंसोलिडेशन रेंज का पिवट इसने फॉर्म कर दिया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से जो मूव आएगा, आप भी जब 5940 को क्रॉस करेंगे, तो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जो कि स्टॉक करीब 6100 तक के लेवल तक लेके जाए। तो अगर इनमें से किसी एक को सेलेक्ट करना है, तो मैं ब्रिटानिया के साथ जाना चाहूँगा 5800 के स्टॉप लॉस के साथ और ऊपर भी करीब 6100, 6150 तक के पोजिशनल टारगेट्स के। ठीक है, तो ब्रिटानिया अच्छा लग रहा है, 1% की तेज़ी इस वक्त देखने को मिल रही है और बाकी सारे स्टॉक्स भी देखेंगे। एचयूएल अब अपने दिन के ऊपरी स्तर पर आ चुका है। इसके अलावा मैरिको, टाटा कंज्यूमर, आईटीसी जैसे स्टॉक्स में भी काफ़ी शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। एचयूएल में 2% के लगभग की तेज़ी इस वक्त हम देख रहे हैं। इसके अलावा कुछ ऑयल एंड गैस स्पेस देखेंगे तो वहाँ पर भी आज थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है, क्योंकि कच्चे तेल में जो लगातार हम एक गिरावट देख रहे हैं, आज उसी का इम्पैक्ट नज़र आ रहा है। इसमें भी अगर कुछ मिड कैप कंपनियों की बात करें तो एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो, जीएसपीएल जैसे स्टॉक्स में आज हम वीकनेस देख रहे हैं। 2 से 3% की कमजोरी आज देखने को मिल रही है। क्या पेट्रोनेट एलएनजी भी देखिए आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर भी वीकनेस है। क्या सलाह देंगे आप अजीत? कोई स्टॉक है आपको जो अभी भी कमजोर नजर आ रहा है, जहाँ पर शॉर्ट साइड ट्रेड ले सकते हैं? देखिए, इन सभी स्टॉक्स में ऑलरेडी नेगेटिव टोन ही चल रहा था, ज़्यादातर सारे पीएसयूज़ हैं और आपके ऑलरेडी नेगेटिव टोन था। बट पेट्रोनेट मेरे हिसाब से एक अच्छा शॉर्टिंग कैंडिडेट हो सकता है अभी भी, बट थोड़े से पुल बैक पे। बाकी सारे स्टॉक कैश मार्केट में है, तो उनको आप शॉर्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको 345-48 का ज़ोन मिलता है, तो डेफिनिटली वहाँ पे आप शॉर्ट की लिए पोज़ीशन बना सकते हैं, 332 तक के टारगेट्स के लिए। ओके, तो यह है सलाह इस स्टॉक पर। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, अजीत एक बार इस स्टॉक को भी देखिए आप। यूनाइटेड इंडिया एश्योरेंस से स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मिला, ये खबर थी आज एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में, और उसी के चलते आज हम यहाँ पर शानदार तेजी देख रहे हैं। और ये स्टॉक लगातार पिछले काफ़ी समय से एक अप ट्रेंड में कारोबार कर रहा है। अभी भी देखिए दिन के ऊपरी स्तर के पास है, 713 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। अजीत जी, अगर किसी को एंट्री लेनी हो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में इन स्तरों पर, तो क्या सही समय है? नेक्स्ट टारगेट्स आप क्या देख रहे हैं? बिल्कुल मुझे देखिए, अगर बैंकिंग में जहाँ की काफ़ी टाइम से अंडर परफॉर्मेंस चल रही है, अगर कोई स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जैसे कि आईसीआईसीआई अपनी लार्ज कैप बास्केट, अपनी मिड कैप बास्केट एयू बैंक, जहाँ पे कि स्ट्रेंथ भी है और आप सेक्टर और मार्केट दोनों को ही एक तरह से आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो थोड़ी भी रिकवरी अगर आती है जैसे मार्केट में और सेक्टर में, तो डेफिनेटली ये आउट परफॉर्मेंस और एक्सटेंड हो सकती है। अभी अच्छी बात क्या हुई है एयू बैंक में कि जो प्रीवियस स्विंग लो हाई था करीब 700 के पास का, आपने उसको ब्रेक कर दिया है। पिछले 3-4 दिनों से आप उसी को सस्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब तक आप 695 ऑन द क्लोजिंग बेसिस 695 आप मेंटेन कर रहे हैं, तब तक पॉजिटिव टोन बना रहेगा और ऊपर भी करीब 750-760 तक के लेवल्स पॉसिबल हैं इसमें कि आपको देखने को मिल जाए। तो यहाँ पे आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं स्टॉक को। 695 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस रहेगा, 750-760 तक के पोजीशन टारगेट्स। ठीक है, तो ये है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पर सलाह, खरीदारी कर सकते हैं आप मौजूदा स्तरों पर भी।
फार्मा स्टॉक्स पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। काफ़ी मिला-जुला कारोबार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वैसे तो फार्मा स्टॉक्स में पिछले काफ़ी समय से शानदार तेज़ी आई है। रिकॉर्ड लेवल्स पर फार्मा इंडेक्स पहुँच चुके थे। कुछ-कुछ स्टॉक्स के वैल्यूएशंस भी काफ़ी महंगे हो चुके थे। अब ऊपरी स्तरों पर पहुँचकर थोड़ा यहाँ पर फार्मा स्टॉक्स थकते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वजह से हम देख रहे हैं कि काफ़ी मिला-जुला कारोबार देखने को मिल रहा है तमाम फार्मा स्टॉक्स में। कुछ कहीं के पर तेज़ी है। ये जुबिलेंट फार्मोवा जैसे स्टॉक्स देखिए 7.5% ऊपर इस वक्त कारोबार कर रहे हैं। और इसके अलावा एलेम्बिक फार्मा, ग्लाइमा फार्मा जैसे ग्लाइमा क्लाइव जैसे स्टॉक्स में भी अच्छी तेज़ी है। सिप्ला आज ऊपर है। लेकिन वही कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर कि नेगेटिव खबरों के चलते वीकनेस भी है। इसमें ग्रैनुअल्स एक बार देखिए 6 आपत्तियां मिली हैं यूएस एफडीए की जांच में, और इस स्टॉक में आज हम वीकनेस देख रहे हैं। ग्रैनुअल्स की बात करें तो करीब 4% नीचे ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। सुबह से ही कमज़ोर है नेगेटिव खबर के चलते, और अभी भी 4% नीचे है। अजय जी, ओवरऑल अगर फार्मा स्पेस की बात करें, क्या नज़रिया बन रहा है आपका? कहीं पर एंट्री लेने के मौके देख रहे हैं आप अभी भी, और ग्रैनुअल्स पर भी अपनी राय दीजिए। बिल्कुल पूजा, देखिए जैसे हमने कहा था कि डिफेंसिव्स अब भी ठीक हैं कंपैरेटिवली, और जैसे आपने बताया कि सिलेक्टिवली ही हम फार्मा में आप बाइंग इंटरेस्ट देख रहे हैं। बाकी कुछ एक पॉकेट्स ऐसे भी हैं जहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग थोड़ा साइडवेज टोन बना हुआ है। तो अभी मेरे हिसाब से ज़्यादा एग्रेसिव पोजीशनिंग अभी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि स्टॉक लाइक सिप्ला, बायोकॉन, ये कंपैरेटिवली बेटर लग रहे हैं मुझे, जहाँ पे कि आप लोग पोजीशंस देख सकते हैं, एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और वहीं पे देखिए डिविज़ आपके रिकॉर्ड हाई पे आ गया है। डॉक्टर रेड्डीज़ में आपने डिसेंट रिट्रेसमेंट देखा है। मुझे लगता है कि वहाँ पे भी एक कुछ दिनों में कंसोलिडेशन के बाद आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर ग्रैन्युल्स की बात करें तो देखिए इसने काफ़ी स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस दिखाई थी। जब आप 380 से 720 तक के लेवल जाते हैं इन लेस देन 6 मंथ्स, तो एक नॉर्मल ओवरस्ट्रेच्ड बेसिकली पोजीशनिंग थी। और आज एक नेगेटिव न्यूज़ की वजह से जिस तरीके से रिएक्ट कर रहा है स्टॉक करीब 3.5% नीचे, तो आपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस को खो दिया है। तो अब मुझे लगता है कि ये साइडवेज टू नेगेटिव बायस के साथ कुछ टाइम ट्रेड करेगा। और जब ही यू नो ऊपर पे करीब 675 680 के लेवल्स को रिक्लेम करेगा, तब जाके वो नेगेटिविटी थोड़ी सबसाइड होगी। तो अभी के हिसाब से मेरे हिसाब से ग्रैन्युल्स में आपको अवॉइड करना चाहिए। आपके पास कोई पोजीशन है, आपको रिड्यूस करना चाहिए, क्योंकि 630 640 तक के लेवल्स पॉसिबल है कि आपको आने वाले दिनों में इसमें दिख जाए। ग्रैनुअल्स फिलहाल अवॉइड करिए क्योंकि ये स्टॉक और नीचे जा सकता है, तो फिलहाल कोई ट्रेड मत लीजिए यहाँ पर। लेकिन कुछ चुनिंदा स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि अच्छे नज़र आ रहे हैं। डिवीज़ लैब, जो कि अभी अजीत हाईलाइट भी कर रहे थे, अगर आपने लिया होगा सही समय पर तो देखिए अब रिकॉर्ड लेवल्स पर धीरे धीरे करके, बहुत तेज़ी से ये खरीदारी नहीं आई है, धीरे धीरे करके एक बाइंग नज़र आई है डिवीज़ लैब जैसे स्टॉक्स में, और अब देखिए रिकॉर्ड लेवल्स के पास ये स्टॉक्स कारोबार कर रहे हैं।